दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर अक्टूबर के सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे जो जॉब नोटिफिकेशन मेंशन करा गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, बेसिकली सितंबर अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उसे मैंने मेंशन करा हुआ है। और जो टोटल वैकेंसी है सितंबर अक्टूबर की वो है 18,872, मतलब 18,872 टोटल अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज लिमिट 18 से 50 साल तक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरना है। 18 से 50 साल तक का ये जो एज लिमिट है ये 18,872 पोस्ट के लिए नहीं है। यहाँ पे चूंकि सितंबर अक्टूबर की सारी नोटिफिकेशन का समअप है, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होंगी सब जिसमें आपका 18 साल से लेकर के 27 साल एज लिमिट होगा, और बहुत ज़्यादा ऐसी वैकेंसी है जिसमें 30 साल और 35 साल एज लिमिट है, और कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका 50 ईयर्स एज लिमिट बोला गया है। और जो टोटल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे 10th वाले भी हैं। अगर आपने 10th पास करा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपने 12th पास करा है, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, अगर आपने मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीई या बीटेक कंप्लीट करा हुआ है तो इन दैट केस तब भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। जहाँ पे आप जिस जगह पे एलिजिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला जो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे EMRS रिक्रूटमेंट 2025 के ऊपर में बात हो रहा है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मेंशन करा गया है वो अलग अलग पोस्ट के लिए मेंशन करा गया है, और उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। कौन कौन सी पोस्ट है? एक है प्रिंसिपल की, इसके अलावा TGT PGT की, इसके अलावा तो ये तीनों जो पोस्ट है ये हो गया टीचिंग पोस्ट। इसके अलावा जो है हॉस्टल वार्डन है, स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, JSA है, लैब अटेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो बाकी की जो पोस्ट हो गई वो हो गया नॉन टीचिंग पोस्ट। अब जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा, उसके लिए एज लिमिट अगर आप देखोगे तो 50 ईयर्स होगा, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट आई थिंक 30 ईयर्स है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में पूरा कवर करा हुआ है EMRS नोटिफिकेशन को। आप चाहें तो आई आइकन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। हर एक पॉइंट मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है पूरा का पूरा, कि इसके अंदर जो अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो पोस्ट हैं, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, कैसे आप उसका उसका क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हर एक पॉइंट डिस्कस करा हुआ है। अब इसमें जो अगर देखें प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए जो है मास्टर डिग्री प्लस BEd बोला गया है, और साथ में एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है, ठीक है। अब देख लो, अगर आप फिट बैठते हैं तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो आगे वाले पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन जो डिमांड करी गई है प्लस BEd, ये किसके लिए है? TGT के लिए। PGT की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा हुआ है प्लस इसके साथ साथ BEd करा हुआ है तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर PGT। और बाकी जो पोस्ट बच गया नॉन टीचिंग पोस्ट, उसके लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड पे ये है। अब किसके लिए क्या है वो आपको डिटेल वाली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपए का यहाँ पे बेसिक पे, या जिसको बोलते हैं ना पे लेवल, ठीक है, वो मेंशन करा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग फिर जो है आपका यहाँ पे सबका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। एज लिमिट बता दिया, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो 18 सितंबर से अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है। 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 23 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम डेट जो पहला वाला होगा टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ पे दिसंबर 2025 जो है डेट मेंशन करा गया है। टोटल वैकेंसी 7,267 है, और इसमें एप्लीकेशन फ़ी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर आप प्रिंसिपल PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप जनरल OBC और EWS में आते हैं तो, ठीक है। अगर आप SC ST और PWBD कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट है तो उस केस में आपको 500 रुपये फ़ी पे करना है। TGT और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपको 2,000 रुपये जनरल OBC एंड EWS के लिए, और 500 रुपये SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको पे करना है, ठीक है। अप्लाई करना है तो NESTS.tribal.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिसेंट पोस्ट है, बट इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा यूनिक है। अगर आप MPPSC के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, बेसिकली ये एक इंस्पेक्टर की जॉब होती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर में जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो फूड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट हो गया, तो वहाँ पे खाना किस तरीके का है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, तो उस पर रेट
पड़ती है। रेट डालने वाले कौन होते हैं? फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया है वो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर डायरी टेक्नोलॉजी हो गया, या बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस हो गया, या फिर वेटरनरी साइंस हो गया। तो दीज आर दी फील्ड। अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन करा है देन यू आर एलिजिबल, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट बहुत अच्छी है, 21 साल से लेकर के 40 साल बोला गया है। अप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो जो अप्लीकेशन का डेट है वो 12 सितंबर से स्टार्ट है और 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट बताया गया है वो दिसंबर 2025, और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 70। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 250 रुपये, अगर एमपी डोमिसाइल आपके पास है तो 250 रुपये आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। और सेकंड केस में अगर कोई आप दूसरे कैंडिडेट होते हो तो उस केस में आपको 500 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो www.mponline.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो अगेन बहुत ही चार्मिंग पोस्ट है, बहुत ही चार्मिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रेलवे के अंदर जॉब करना चाहते हैं, सेक्शन कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो इन दैट केस यहाँ पे जो डिमांड करी गई है वो सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है। अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप 33 साल के अंदर आते हो, 20 से 33 साल के बीच में आपकी एज लिमिट है, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। 368 टोटल वैकेंसी है, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो 65,000 से लेकर के 72,000 रुपये पर मंथ का ग्रॉस सैलरी मेंशन करा गया, इतना आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें यूआर ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC ST ओबीसी के लिए 250 रुपये है। ठीक है, अगर अप्लाई करना है तो चंडीगढ़ का जो आपका रेलवे आरआरबी का जो साइट होता है rrbcdg.gov.in साइट पे जाकर के आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है अरुणाचल प्रदेश पीएससी रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो है जूनियर इंजीनियर का, जेई का। ठीक है, अब बेसिकली जेई का पोस्ट मेंशन करा गया है तो यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीई होना चाहिए और बीटेक होना चाहिए। किस फील्ड में? अलग अलग स्ट्रीम में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर आईटी सेक्टर हो गया। ठीक है, सैलरी की कितनी बात है यहाँ पे? 35,400 से लेकर के 1,12,400 के लिए 400 के बीच में आपका यहाँ पे लेवल मेंशन करा गया है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली अगर सैलरी देखोगे ना तो 70K के आसपास यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा। एज लिमिट 18 से 35 साल है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 18 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2025 मेंशन करा गया है। सीबीटी का जो पेपर होने वाला है वो 11 जनवरी 2026 को टेंटेटिव डेट अनाउंस करा गया है इसका। 413 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। एप्लीकेशन फी अगर बात करें तो एपी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो इस केस में आपको 150 रुपये फी पे करना है, और अगर अदर कैंडिडेट है तो 200 रुपये फी करना है। दिस इज द मेन साइट जहाँ पे आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हो जाकर के। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आरबीआई ऑफिसर्स ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी, ये अपने आप में सोच रहे हो कितनी बड़ी पोस्ट है। ग्रेड बी का आपको गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा आरबीआई के अंदर, तो बहुत बड़ी पोस्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, या मतलब यहाँ पे 3 क्राइटेरिया मेंशन है। एक ग्रेड बी जनरल का पोस्ट है, एक ग्रेड बी डीईपीआर का पोस्ट है, और तीसरा ग्रेड बी डीएसआईएम का पोस्ट है। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन है। दिस इज फॉर जनरल, ये जो है वो इसका है, और ये जो क्राइटेरिया है वो इसके लिए मेंशन करा गया है। यहाँ पे जो सैलरी है पर ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 14 लाख से लेकर के 15 लाख पर ईयर है। यानी अगर अर्ली देखा जाए तो आपको 1.15 लाख स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, मैंने बोला था आरबीआई की पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट होगी। ठीक है, एज लिमिट 21 साल से लेकर के 30 साल तक है। एप्लीकेशन जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट है और 30 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। आप चाहें तो उससे पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो। ठीक है, एग्जाम जो है वो दिसंबर 2025 में टेंटेटिव बोला गया है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, डिपेंड करता है आरबीआई पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 120 बोला गया है। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में 850 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पे बोला गया है। अप्लाई करना चाहते हो तो rbi.org.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट जो है DSSB रिक्रूटमेंट 2025। बेसिकली
यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो कोर्ट अटेंडेंट के लिए है, रूम अटेंडेंट के लिए है और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए है। क्वालिफिकेशन में सिर्फ मैट्रिकुलेशन 10th पास बोला गया है या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरी आपको 40 से 42,000 के आसपास मिलेगी, ग्रॉस सैलरी पूरी। ठीक है, एज लिमिट 18 से 27 साल है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गई है, 24 सितंबर 2025 दिस इज द लास्ट डेट। ठीक है, सीबीटी एग्जाम जो है दिसंबर 2025 में, अगेन इसमें टेंटेटिव बोला गया है। टोटल वैकेंसी 334 है। यूआर और ओबीसी के केस में 100 रुपये आपको फी पे करना है। अदर केस अगर हैं तो उस केस में आपको 1 रुपया भी फी पे नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ये dsd_online.nic.in ये जो है ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर एंड एग्रीकल्चर मैनेजर, ये दो इंपॉर्टेंट पोस्ट आई है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया है वो ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पहले वाले के लिए है। दूसरे वाले के लिए अगर बात करें तो ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री में आपका होना चाहिए और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। यहाँ पे सैलरी 85,000 से लेकर के 95,000 रुपये पर मंथ है और एज लिमिट 23 साल से लेकर के 35 साल है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 19/9/2025 से स्टार्ट है, 10/10/2025 दिस इज द लास्ट डेट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 190 पोस्ट है, 850 रुपये यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में के लिए है और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फी बोला गया है। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 है। यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे अगर बोला जाए तो दो, एक तो पोस्ट कांस्टेबल का है। कांस्टेबल में डिस्ट्रिक्ट फोर्स DEF जिसको कहते हैं, जनरल ड्यूटी GD का है और एक कांस्टेबल स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस का है और जनरल ड्यूटी GD का है। मतलब दो तरह की पोस्ट है यहाँ पे। एक कांस्टेबल जो कि या तो आपका DEF के अकॉर्डिंग होगा या GD के अकॉर्डिंग होगा और एक कांस्टेबल जो कि SAF या फिर GD के अकॉर्डिंग होगा। 10th और 12th बेसिस पे है ये, मतलब पहले वाले के लिए 10th, दूसरे वाले के लिए 12th, ऐसा मेंशन करा गया है यहाँ पे। जो सैलरी आपको मिलेगी वो 32,000 से लेकर के 35,000 के बीच में मिलेगी। ठीक है, एज लिमिट 18 से 33 साल होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज द लास्ट डेट, 29/9/2025 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो अगेन दिसंबर में टेंटेटिव बोला गया। टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 8,200 टोटल वैकेंसी है। एप्लीकेशन की फी जो है ये मेंशन करी गई है और ये साइट है जहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है MP पुलिस रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो है सूबेदार का और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, दोनों ही केस में स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट है। ठीक है, दोनों ही केस में अगर स्टेनोग्राफर है तो आपको स्टेनोग्राफर आना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया हो गया कि आपका 10th पास होना चाहिए, या सॉरी 10+2 पास होना चाहिए और साथ में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, हिंदी शॉर्ट हैंड हो या इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो, दोनों ही आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सूबेदार स्टेनो के लिए 36,200 से लेकर के 1,14,800 का सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन करा गया है और ASI के लिए 19,500 से लेकर के 62,000 का यहाँ पे आपको सैलरी बोला गया है कि इतना के बीच में मिलेगा। ये बेसिक पे है। ठीक है, इसमें अलाउंस ऐड होते हैं और आपको सैलरी जो है तकरीबन यहाँ पे वही 36 के आसपास आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ASI के केस में आपको यहाँ पे 40 या 42 के आसपास यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, 18 से 33 साल एज लिमिट है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट बात करें तो 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर से पहले तक अप्लाई करना है। एग्जाम जो है वो टेंटेटिव बोला गया है 10 दिसंबर 2025 को। ठीक है, और एप्लीकेशन की फ़ी ये है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस साइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, कौन कौन सा आप अगर देखोगे तो सिलेक्शन का स्टेजेस क्या क्या है और सिलेबस क्या है, सब कुछ के ऊपर में एक वीडियो बनाई हुई है डेडिकेटेड। नेक्स्ट है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA का। ठीक है, जो DDA का जो पोस्ट मेंशन करा गया है यहाँ पे, इसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड D, पटवारी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, माली, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नेब तहसीलदार की पोस्ट मेंशन करी गई है। यहाँ पे 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक सभी के बारे में बोला गया है। इसके ऊपर में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आई आइकन पर या वीडियो के लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
35,400 से लेकर के 1,12,400 यहाँ पे सैलरी लेवल आपको बोला गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली सबका अलग अलग सैलरी होगा, ठीक है। 40 से स्टार्ट होगा, 40-45 से, अगर 10th बेसिस पे है तो उसी तरह से फिर आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 6 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, मतलब 5 नवंबर 2025 से पहले तक अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 1355 है टोटल वैकेंसी। और एप्लीकेशन की फ़ी यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है, बाकी के लिए एग्जम्प्टेड है। और ये साइट है dda.gov.in, इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है, एक है असिस्टेंट मैनेजर की और दूसरा है एग्जीक्यूटिव की। पहले केस में आपका जो है एमबीए, एमएमएस या पीजीडीएम या पीजी इन मैनेजमेंट, शिपिंग, लॉजिस्टिक, एससीएम, ट्रेड, फाइनेंस, ठीक है। इस अगर 60% के साथ आपका है तो फिर आप एलिजिबल हैं। दूसरे केस में बीई या बीटेक अगर आपने करा हुआ है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, ठीक है, या सीएस में या फिर एमसीए में, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 80,000 से लेकर के 85,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 6 सितंबर से स्टार्ट थी, ठीक है, और 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। जनवरी में इसका एग्जाम होना है, ये टेंटेटिव बोला गया है। 75 टोटल वैकेंसी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और बाकी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पे फी पेमेंट मेंशन करा गया है। shipindia.com ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है कैनरा बैंक सिक्योरिटी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो ट्रेनी का है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 24,000 इसकी सैलरी बोली गई है और एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच में है। 5 सितंबर से ये स्टार्ट है और फिर 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 6 अक्टूबर से पहले तक आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज अभी तक नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल साइट canmoney.in, आप यहाँ पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये था टोटल नोटिफिकेशन जो अभी आपका अपकमिंग है। आप चाहें तो इनमें से जिसमें भी फिट बैठते हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारा निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर फाउंडेशन कोर्स है। इस फाउंडेशन कोर्स से अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें बात करी, जितने सारे पोस्ट के बारे में बात करें, इन सभी पोस्ट के अंदर जो कॉमन सिलेबस होगा अलग अलग चीज़ों का, या फिर आप एक जनरल कंपटीटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो बेस्ट कोर्स के साथ, मतलब एक बार इस चीज़ को अगर रजिस्टर्ड कर लिया, इस चीज़ को पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ आपको कोर एरिया होता है। बेसिकली क्या होता है, ठीक है, देखो, जब कभी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है जैसे कोई भी दुनिया का, आप कोई भी गवर्नमेंट, दुनिया का नहीं, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का आप कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके का सिलेबस होता है। एक सिलेबस होता है जो कॉमन सिलेबस होता है, जैसे कि क्वांट का सिलेबस हो गया, वो लगभग लगभग में उसके अंदर अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, वो सब में पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से और भी सिलेबस है, और भी पार्ट है, जैसे अगर मैं बोलूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश सबका सेम होता है, वैसे ही आता है, घुमा फिरा करके कुछ का कुछ बोलेगा लेकिन पूछेगा तो वही चीज़, ठीक है। तो उसी तरीके से रीजनिंग है, मैक्सिमम सिलेबस में सेम होता है, मैक्सिमम एग्जाम्स में, ठीक है। बैंकिंग का छोड़ दो, उसको साइड कर दो, ठीक है, उसका थोड़ा रीजनिंग टिपिकल हो गया, ठीक है। तो एक कॉमन सिलेबस हो गया, एक कोर सिलेबस हो गया। कोर सिलेबस मतलब जो पर्टिकुलर डोमेन हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो उस पे बेस्ड जो है आपसे कुछ डोमेन क्वेश्चन, जो आपका डोमेन है उस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अगर आप इन कॉमन सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं ताकि ओवरऑल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इंडिया में आप सभी का प्रिपरेशन कर सकें, तो हम लोगों ने निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर मिशन फाउंडेशन के नाम से कोर्स स्टार्ट करा है। इसके बारे में डिटेल में आप इस निशांत एकेडमी का जो एप्लीकेशन है आप वहाँ पे जान सकते हो, या हमारी साइट है nishanteacademy.com, आप वहाँ पे जा करके इस कोर्स के बारे में और चीज़ें समझ सकते हैं। डेमो लेक्चर से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, डेमो टेस्ट है आप उसे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे टॉपिक्स पूरे के पूरे कवर्ड होंगे जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कॉमन होता है, मतलब सभी में लगभग में पूछा ही जाता है। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग आपको इस तरीके से कवर करवाएंगे कि आपका कोई भी एग्जाम के अंदर अगर ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं तो आपको इसके लिए अलग से कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे वीडियो क्लासेस मिलता है, प्लस नोट्स मिलता है, प्लस टेस्ट मिलता है। और अभी कुछ लिमिटेड समय के लिए अगर आप इस कोर्स में
रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको 1 साल का टेस्ट पास फ्री में मिलता है। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक की है। आप इसे 2 साल तक इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर और निशांत एकेडमी वेबसाइट पर। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये कोर्स 999 का मिलेगा। अगर प्राइस हाइक हो गई होगी तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर 9717782301 है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके इस कोर्स के अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं अगर ये प्राइस आपको 999 ना दिख करके कुछ और दिखे। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।